जी, सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम वासिक पठान, जी। ज़िला मेरठ, कस्बा शाहजहाँपुर। अच्छा, जिस तरह से आप आरएलडी में आए हैं दोबारा से, तो आने का सबसे पहले रीज़न बता दीजिए, आप वापसी क्यों की है घर वापसी? हमने लोकदल छोड़ी नहीं थी, निष्क्रिय हो गए थे अच्छा। और दोबारा से एक्टिव हुए हैं। और राष्ट्रीय लोकदल की जो नीतियां हैं वो किसान, मजदूर, मुस्लिम, इनके हित की नीतियां हैं। इनसे प्रभावित होकर दोबारा से जो है हमने काम चालू बड़े एक्टिव लीडर रहे हैं, मगर ये हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये निष्क्रिय वासिक भाई क्यों हुए थे? समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का जो पिछले विधानसभा में गठबंधन हुआ था वो गलत तरीके से हुआ था। और बहुत सारे लोग राष्ट्रीय लोकदल के उस गठबंधन से नाराज़ थे, जिनमें से प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मसूद साहब भी जो है पार्टी छोड़ के चले गए थे। उसमें जो है अखिलेश ने जयंत चौधरी को जो है अपमानित काम करने का काम किया था। अच्छा, जिस तरह बीजेपी का लोकदल का गठबंधन हुआ कि ये सही है? हाँ, ये बिल्कुल सही है, गठबंधन है। किसान काफी नाराज क्यों है? किसान इस पर नाराज क्यों है? किसान विरोध क्यों कर रहा है? थोड़ी बहुत तो नाराजगी चलती रहती, जिस तरह जैसे हम ही पहले नाराज हो गए थे, जिस तरह थोड़ी बहुत नाराजगी तो चलती रहती है। आंदोलन में 700 किसान मरे। हाँ जी। मोदी जी ने उनकी कोई सुध नहीं ली जी। बिल वापस लिया, लेकिन उनकी सुध नहीं ली, उनको कोई वो भी नहीं दिया, इंश्योरेंस बीमा वगैरह, मतलब इस तरह की सरकारी कोई पॉलिसी नहीं दी, कोई मुआवजा नहीं दिया। तो इसको लेकर उसके बावजूद भी जयंत का बीजेपी में जाना सही है क्या? जिस टाइम किसानों का आंदोलन चल रहा था उस टाइम राष्ट्रीय लोकदल का ना तो बीजेपी से जो है गठबंधन था और ना बीजेपी के राष्ट्रीय लोकदल साथ थी, ना राष्ट्रीय लोकदल सरकार में थी। ये सवाल तो आपको जो है मोदी जी से, योगी जी से पूछना चाहिए था। नहीं, तो अब आप एक पार्टी से जुड़ने जा रहे हैं, तो सिर्फ इसी उस पर जुड़ गए कि आपके जो है दादाजी को वो मिल गया, सम्मान मिल गया। आप तो किसानों के सम्मान की बात करनी चाहिए थी, सिर्फ अपने ही सम्मान पे आप वो नहीं, चौधरी साहब को जो वो सम्मान मिला है वो किसानों को ही सम्मान मिला है। अच्छा, चौधरी साहब भी जो थे किसानों से ही तो थे। जयंत चौधरी जब धरने पे जा रहे थे, किसानों का धरना दिल्ली में चल रहा था, तो उन पर लाठियां बजी थी। हाँ जी, जब विपक्ष में थे, विपक्ष की राजनीति कर रहे थे, विपक्ष में तो यही होता है, सरकार वाले यही काम करते हैं। लेकिन 700 किसानों के सम्मान का क्या हुआ? वो जो मारे गए, वो तो मोदी जी जवाब देंगे, उनसे पूछो। तो जैन से भी तो पूछा जाएगा, क्योंकि वो भी तो मोदी जी के साथ। हाँ, तो जब कभी तुम्हारे सामने जयंत चौधरी आएंगे तो उनसे सवाल करना ही वाला जी। अच्छा, तो अब आप कौन सी और दूसरी नीति है जिससे प्रभावित होकर आप उसमें गए हैं आरएलडी से? बताया ना मैंने, प्रभावित इस बात से हैं जो किसान मजदूर की राजनीति करती राष्ट्रीय लोकदल, और अब सरकार में रह के किसान मजदूरों की जो है बात मजबूती के साथ में उठाएंगे, संसद से लेकर विधानसभा तक। अच्छा नेताजी, अब आपको जो है दोबारा राजनीति में जो इसमें आए हैं, लोकदल में आए हैं, तो आपको किसी ने आश्वासन दिया है क्या पार्टी में आने का, या किसी से आपकी बात नहीं है? नहीं, हमारी बात किसी नहीं है, हमारी बात होती रहती है। जयंत चौधरी जी से हमारी बहुत बढ़िया बात है, और जयंत चौधरी जी जो है किसान मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे हैं और अब सरकार में होकर लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, पूरी तरह से लोकदल के साथ। आगामी लोकसभा चुनाव चल रहा है, मौके पे चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। तो इसमें आपका क्या कहना है? हम जो है, हमारा बीजेपी से गठबंधन है, बीजेपी के जो कैंडिडेट है गोविल जी, उन्हें पूरी मजबूती के साथ में चुनाव लड़ाएंगे। भविष्य में अगर सरकार बीजेपी की आती है तो क्या चांस है, क्या लोकदल को कुछ कहीं कोई मंत्रालय मिलेगा, या क्या आश्वासन? भाई, ये तो खैर अभी भविष्य, हाँ, ये तो अभी कोई भविष्य की बात है, और मैं भी कोई इतना बड़ा नेता नहीं हूँ जयंत चौधरी के साथ बैठ के मैंने मीटिंग करी हो। ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया। चलो, ज़्यादा